मित्रों नमस्कार। और आज टैली में हम छूट मतलब डिस्काउंट के ऊपर कुछ क्वेश्चन हल करेंगे। मतलब छूट वाला क्वेश्चन, बट्टा वाला क्वेश्चन जिसमें डिस्काउंट दिया जाता है, इस तरह के प्रश्नों को हम कैसे टैली में हल करते हैं। इसके पहले मैं आपको दो चीज़ बताना चाहूँगा कि छूट निकालते कैसे हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं कहता हूं कि 2000 के माल पर 10% की छूट मिली, तो हमने यहां पर लिख दिया है 2000 का 10%। ठीक है, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखेंगे कि किसी भी संख्या का परसेंट निकालना बहुत आसान होता है। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर 2000 का 100% होता है। तो अगर आपको 2000 का 10% निकालना है तो एक ज़ीरो आप 100 में कम कर दीजिए, तो एक ज़ीरो इसमें भी कम करना होगा। मतलब 2000 का 10% 200 रुपये होता है। एक ज़ीरो और कम कर देता हूँ तो अब 100 में बच गया है एक, इसमें भी एक ज़ीरो कम कर दीजिए। मतलब 2000 का 1% होता है 20 रुपये। फिर से देखते हैं, 300 ठीक है का 50%। ठीक है, कैसे निकालेंगे? तो वैसे तो 300 को 50% मतलब 300 का आधा, इसका आंसर है 150। पर अगर इसको नियम से निकालना चाहते हैं तो आप एक ज़ीरो कम कर दीजिए, इधर इसमें भी एक ज़ीरो कम कर दीजिए। मतलब 300 का 10% होता है 30, 10 पंचे 50, तो 3 पंचे 15। 150 रुपये है आपका 50% किसका? 300 का। एक बार और देखते हैं, 600 का 60% का 60%। ठीक है, एक ज़ीरो कम कर दीजिए तो निकल जाएगा आपका 10%। मतलब 600 का 10% होता है 60, और मुझे निकालना है 60%। तो 10 गुणित 6 करेंगे तो हो जाएगा ये 60। तो यहाँ पर भी अब गुणित 6 कर दीजिए तो हो जाएगा 360। यही इसका 60% है। तो बस ऐसे ही हमको निकालना है, छोटा छोटा कैलकुलेशन करके। और एक नियम याद रखना है हमको कि अगर आप ये सवाल बनाना चाहते हैं तो इस सवाल को बनाने से पहले आपको एक नियम पता होना चाहिए कि अगर आपके सवाल में कैश डेबिट होता है तो डिस्काउंट भी डेबिट होगा, ध्यान रखेंगे आप। और अगर कैश क्रेडिट होता है तो डिस्काउंट को भी क्रेडिट साइड में रखना पड़ेगा, ये इसका नियम होता है। अगर आपके सवाल में कैश है ही नहीं, सारे ट्रांजैक्शन बैंक के माध्यम से, फ़ोन पे से, गूगल पे से हो रहे हैं, और आपके सवाल में कैश का कोई जिक्र नहीं है, तो अगर बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है तो डिस्काउंट अकाउंट को भी डेबिट साइड में लिखना चाहिए। और अगर बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो डिस्काउंट अकाउंट भी क्रेडिट हो रहा है। अब मानिए आपके सवाल में न कैश है और न ही बैंक है, सिर्फ नाम आया है और बैंक और कैश नहीं है आपके सवाल में। तो उस शर्त में अगर नाम डेबिट होता है तो डिस्काउंट भी डेबिट होगा, और नाम अगर क्रेडिट होता है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा। इस नियम को आप ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले आपको सवाल में कैश ढूंढना है, कैश नहीं है तो बैंक ढूंढना है, और बैंक भी नहीं है तो नाम ढूंढना है। ठीक है, सवाल को हल करेंगे तो आप और अच्छे से समझ पाएंगे। तो यहाँ पर टोटल हमारे पास 12 सवाल हैं, एक एक करके हम इसको हल करते हैं। सबसे पहले हल करने के लिए आपको ओपन करना है टैली। टैली ओपन करने के बाद में अब आपको क्या करना है, सबसे पहले Alt F1 प्रेस करके एक कंपनी बना लेनी है। ठीक है, ये हमारी कंपनी बन गई है।
ये 2022 की कंपनी मैंने बनाई है। सबसे पहले अकाउंट्स इन्फो में जाकर हमें लेज़र्स में जाना है और क्रिएट करना है कुछ लेज़र। आपको पता होना चाहिए कि कैश लेज़र पहले से बना होता है, तो कैश लेज़र हम नहीं बना रहे हैं। यहाँ पर सवाल है 1 लाख रुपए नगद, 30,000 के फर्नीचर, 25,000 के कंप्यूटर और 50,000 के माल से व्यापार प्रारंभ किया। नगद मतलब कैश का अकाउंट, कैश का लेज़र पहले से रहता है, इसे नहीं बनाना पड़ेगा। 30,000 के फर्नीचर, फर्नीचर जो है वो फिक्स्ड एसेट है। 25,000 के कंप्यूटर, कंप्यूटर भी फिक्स्ड एसेट है। और 50,000 का माल, मतलब माल हमारे पास पहले से है, हम इसे परचेस अकाउंट में डालेंगे। ठीक है, तो हम बना लेते हैं पहले यहाँ पर परचेस और ये परचेस अकाउंट बनेगा आपका अंडर परचेस अकाउंट। दूसरा हमें बनाना है फर्नीचर, ये भी आपका, ये क्या है आपका फिक्स्ड एसेट होता है, तो आपको राइट साइड से लिस्ट ऑफ ग्रुप्स में से फिक्स्ड एसेट लेना है। और बनाना है कंप्यूटर का लेज़र, ये भी फिक्स्ड एसेट है। ठीक है, तो ये हमने पहले सवाल के लिए सारे लेज़र्स बना लिए हैं। अगला सवाल है 30,000 का माल खरीदा, 15,000 रुपये नगद और 15,000 रुपये चेक से दिया। खरीदा मतलब परचेस मैं पहले बना चुका हूँ। नगद पहले से बना होता लेज़र, इसे बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। चेक से दिया मतलब बैंक अकाउंट मुझे बनाना पड़ेगा, तो मैं यहाँ बनाता हूँ बैंक अकाउंट। और बैंक अकाउंट अंडर ग्रुप होता है बैंक अकाउंट। अब जिस बैंक में आपका अकाउंट है वो आप लिख दीजिए, उसका नाम, अकाउंट नंबर जरूर लिख दीजिए, यहाँ पर एड्रेस लिख दीजिए, IFSC कोड लिख दीजिए, स्टेट, पिन कोड, ये बन गया बैंक का लेज़र। उसके बाद है 50,000 का माल खरीदा, 10% की छूट प्राप्त हुई, मतलब आपको छूट मिली है, मतलब डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है, और ये डिस्काउंट रिसीव्ड हो रहा है मतलब आपको मिल रहा है, इसलिए हम इसे इनडायरेक्ट इनकम्स के अंडर रखेंगे। नेक्स्ट है 35,000 का माल 10% की छूट पर खरीदा, परचेस मैं पहले बना चुका हूँ, डिस्काउंट भी अभी बनाया है। 1,10,000 का माल 10% की छूट देकर बेचा। छूट देने से हमारा कुछ नुकसान होता है, तो हम यहाँ लिख रहे हैं डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड। और ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में होगा क्योंकि हमारे लिए खर्च है। ठीक है, नेक्स्ट है 300 रुपये नगद, 700 रुपये का माल दान में दिया। तो मैंने बैंक पहले बना चुका हूँ, नगद पहले बना चुका हूँ, अब माल मतलब परचेस बना चुका हूँ और दान में देना है। ठीक है, मुझे दान में देना है मतलब चैरिटी बनाना पड़ेगा मुझे, चैरिटी। ठीक है, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर होगा। नेक्स्ट है 300 रुपये नगद और 5,000 का माल चोरी हो गया। चोरी तो नुकसान है, मतलब थेफ्ट बाय लॉस बाय थेफ्ट, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस में मैंने डाल दिया है। और 65,000 का माल किशन कुमार को बेचा, जिस पर 10,000 रुपये नगद, 25,000 रुपये का चेक प्राप्त हुआ। कैश और चेक का लेजर पहले से बना हुआ है, मुझे किशन कुमार और बेचा मतलब सेल्स का लेजर बनाना है। किशन कुमार, ये सन्ड्री डेटर होगा क्योंकि हमसे माल उधार खरीद रहे हैं, ये हम इसे बेच रहे हैं। और सेल्स का जो लेजर है ये बनेगा सेल्स के अंडर। ठीक है, नेक्स्ट है रामू गणेश ब्रजेश को 3,000 रुपये के हिसाब से 9,000 रुपये वेतन दिया गया। वेतन मतलब होता है सैलरी अकाउंट, और ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, हमारे लिए खर्चा है। और बैंक का लेजर मैं पहले बना चुका हूँ,
मकान का किराया भुगतान किया, बिजली का बिल दिया, कुरियर और पोस्टेज दिया, तीनों ही खर्च हमारे लिए। मकान का किराया मतलब दुकान का किराया, ये हो गया शॉप रेंट, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। और कुरियर एंड पोस्टेज, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। और बिजली का बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये भी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो मैंने अब सारे लेज़र बना चुके हैं। आप यहाँ पर जाकर डिस्प्ले में जाकर चेक भी कर सकते हैं कि सभी लेज़र हमने ठीक से बनाया है कि नहीं बनाया है। ठीक है, उसके बाद अब हमें इन सवालों को हल करना है। पहले सवाल से शुरू करते हैं। 1 लाख रुपए नगद, 30,000 का फर्नीचर और 25,000 के कंप्यूटर और 50,000 के माल से व्यापार को प्रारंभ किया है। तो इसकी एंट्री के लिए हम यहाँ पर जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर में, कीबोर्ड से F2 दबाकर डेट को सेट कर लेंगे 1 अप्रैल को। और ये रिसिप्ट की एंट्री होनी चाहिए, लेकिन बहुत सारी एंट्रियाँ एक साथ हैं, इसलिए हम इसकी एंट्री को करेंगे जनरल में, मतलब F7 को प्रेस करेंगे। क्या आ रहा है हमारे पास? कैश आ रहा है। कितना है कैश? 1 लाख रुपए लिखिए। फिर आप डी दबाइए तो यहाँ पर डेबिट हो जाएगा। और फर्नीचर लिखिए, फर्नीचर 30,000 डेबिट साइड में। फिर डी दबाइए कीबोर्ड से, हो जाएगा डेबिट। और ये हो जाएगा 25,000 के कंप्यूटर, तो यहाँ पर आप लिखिए कंप्यूटर 25,000, ये भी डेबिट साइड में लिखा जा रहा है। फिर डी दबाएंगे तो डी आर आ जाएगा। 50,000 का माल, तो माल के लिए हम लिखेंगे परचेस 50,000, इस तरीके से एंटर कर दिया। अब यहाँ पर हम लिखेंगे क्रेडिट में कैपिटल अकाउंट, जो मैंने बनाया नहीं है। अब क्योंकि मैं कैपिटल का लेज़र बनाना भूल गया हूँ और मुझे वापस जाना पड़ेगा, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि कीबोर्ड से Alt और C को एक साथ प्रेस कर देता हूँ, ताकि यहीं से सेकेंडरी एक विंडो ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर मैं जो लेज़र बनाना है वो बना लेता हूँ। कैपिटल अकाउंट, ये बन गया कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये 2,05,000 रुपये डेबिट साइड में लिखा हुआ है और 2,05,000 क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है। इस तरीके से ये एंट्री मेरी तैयार हो गई, बन गई है। कीबोर्ड से F2 दबाकर डेट को मैंने कर दिया 2 तारीख का। 2 तारीख का सवाल है कि 30,000 का माल खरीदा, 15,000 रुपये नगद और 15,000 रुपये का चेक दिया, जिसका चेक नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, 30,000 माल खरीदा, 30,000 का माल खरीदा है मैंने, तो कीबोर्ड से F9 को प्रेस करेंगे डेट को चेंज करने के बाद। अब यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट का ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए मैं राइट साइड में यहाँ पर एज वाउचर वाले ऑप्शन को क्लिक करूँगा या कीबोर्ड से कंट्रोल और V को एक साथ प्रेस करूँगा, तो डेबिट क्रेडिट का ऑप्शन मुझे यहाँ पर दिख जाएगा। यहाँ पर मुझे लिखना है परचेज कैश 15,000, डेबिट साइड में लिखना है परचेस, इस तरीके से। फिर से लिखना है मुझे बैंक, क्योंकि आधा पैसा मैंने बैंक से पेमेंट किया 15,000 और 15,000 रुपये पेमेंट किया मैंने कैश में। कैश की एंट्री कर चुका हूँ और यह हो गया आपका परचेस की एंट्री। परचेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, परचेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट मैंने लिख दिया है यहाँ पर। और यहाँ पर मुझे लिखना है चेक नंबर। ठीक है, ये एंट्री कंप्लीट हो गई। डेट 3 तारीख का कर दिया मैंने। तीसरा एंट्री है 50,000 का माल खरीदा 10% की छूट पर, तो 50,000 का 10% कितना होता है? 5,000। क्योंकि किसी भी संख्या का अगर आपको 10% निकालना है तो उसमें से आप एक 0 कम कर दीजिए तो वो उसका 10% हो जाता है। मैंने अभी आपको शुरू में ही बताया था वीडियो के। तो 50,000 का 10% हो जाएगा 5,000 और इसकी छूट हमको मिली है। तो हम परचेस में जाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे कैश अकाउंट क्रेडिट। कैश मैंने दिया है 5,000 रुपये डिस्काउंट करके 45,000 रुपये दिया है। और परचेस अकाउंट होगा डेबिट, परचेस हमने किया है 50,000 का और डिस्काउंट मुझे रिसीव हुआ है 5,000 रुपये का। तो देखिए यहाँ पर क्योंकि कैश क्रेडिट साइड में लिखा गया है, इसीलिए डिस्काउंट को भी मुझे क्रेडिट साइड में लिखना है। ठीक है, डिस्काउंट तो मुझे क्रेडिट साइड में लिखना पड़ेगा, क्योंकि
जो कैश है वो क्रेडिट साइड में है। अब मैंने बताया था कि कैश जिधर रहता है डिस्काउंट को भी उसी ओर रखना पड़ता है। अगर कैश डेबिट होता मैं डिस्काउंट को भी डेबिट साइड में रखता, और कैश क्रेडिट है तो मुझे डिस्काउंट को क्रेडिट साइड में रखना पड़ा। अब यहाँ पर आप बोलेंगे कि यहाँ पर मैंने 45,000 क्यों लिखा है, क्योंकि 5,000 रुपये डिस्काउंट हो गया है। अब परचेस मैंने पूरा ही किया है 50,000 का, इसीलिए परचेस के सामने मैंने 50,000 लिखा है, लेकिन उसको दिया कितना है 45,000, और 5,000 को लिखा है मैंने डिस्काउंट में। इस तरीके से ये सवाल बनेगा। ठीक है, डेट चेंज कर लिया है F2 दबाकर। अगला सवाल है 35,000 का माल 10% की छूट पर खरीदा। 35,000 का 10% कितना होता है, एक ज़ीरो कम कर दीजिए तो हो जाएगा 3500, 3,500 रुपये। ठीक है, तो ये सवाल भी सेम बनेगा। यहाँ पर आपको लिखना है कैश 35,000 में से 3500 माइनस करिए, नीचे में ये आपका बना हुआ है कैलकुलेटर, कंट्रोल और एन को प्रेस कीजिए। 35,000 माइनस 3,500, तो ये हो जाएगा 31,500। कंट्रोल एम दबाएंगे तो ऊपर आ जाएंगे यहाँ पर मेन विंडो में, यहाँ पर। ठीक है, अकाउंटिंग वाउचर क्रिएशन वाले पेज पर, और यहाँ पर मैं लिखूँगा कैश में 31,500 रुपये। परचेस मैंने किया है पूरा ही 35,000 रुपये का, लेकिन मुझे डिस्काउंट रिसीव हुआ है इसमें 3,500 रुपये का। तो ये हो गया, देखिए डेबिट साइड भी 35,000 है और क्रेडिट साइड भी 35,000 है। और उससे बड़ी बात यह है कि क्योंकि कैश क्रेडिट हुआ है इसीलिए डिस्काउंट को भी मुझे क्रेडिट करना पड़ा। ठीक है, ये हो गया। F2 दबाकर डेट को चेंज किया मैंने 5 तारीख का, और 5 तारीख का सवाल है 1,10,000 का माल 10% की छूट पर बेचा। तो हम यहाँ पर बेचा मतलब F8 को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर सेल्स का जो पेज आ जाएगा। यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट का ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा, तो मुझे कंट्रोल V प्रेस करना पड़ेगा। अब यहाँ पर मैं लिखूँगा कैश अकाउंट डेबिट, 1,10,000 का 10% होता है 11,000। तो यहाँ पर मैं लिख दूँगा, पहले तो मुझे इसको माइनस करना पड़ेगा। कैलकुलेटर में जाते हैं, 1,10,000 माइनस 11,000 तो हो जाएगा 99,000। ठीक है, तो कंट्रोल M किया मैंने। अब हम आ गए यहाँ पर अकाउंटिंग वाउचर क्रिएशन में। यहाँ पर लिखना होगा मुझे 99,000, और यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा सेल्स अकाउंट, और ये मेरा जो है ये है 1,10,000 का सेल किया मैंने, और मुझे डिस्काउंट मैंने अलाउ कर दिया है 11,000 रुपये का, वो भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इस तरीके से देखिए आपका डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का जो जोड़ है, जो एडिशन है, वो दोनों बराबर आया है, मतलब मैंने सही किया है। और क्योंकि यहाँ पर कैश डेबिट हो रहा है इसलिए मुझे डिस्काउंट अलाउड को भी डेबिट साइड में रखना चाहिए। फिर से डेट को चेंज करना है, 6 तारीख का डेट है। 300 रुपये नगद, 500 रुपये का चेक और 700 रुपये का माल दान में दिया। ये सवाल थोड़ा सा पेचीदा लग रहा है, इसे हम F7 में बनाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर डेबिट में लिखना पड़ेगा मुझे चैरिटी, और कितना हो रहा है देख लीजिए, 500 और 300 हो गए 800, और 700 हो गए 1,500 रुपये। तो लिखिए 1,500 रुपये टोटल। अब क्रेडिट में लिखना है मुझे कैश, कैश मैंने दिया है 300 रुपये, लिख दीजिए। फिर क्रेडिट में लिखना है मुझे चेक, मतलब बैंक, ये है 500 रुपये का, और जो मैंने परचेस किया था माल उसमें से आपका जा रहा है 700 रुपये, तो वही मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, तो देखिए इधर आपका डेबिट साइड भी बराबर हो गया और क्रेडिट साइड भी बराबर हो गया। चैरिटी जो है खर्च है, खर्च को हमेशा डेबिट साइड में लिखा जाता है, इसलिए यहाँ पर चैरिटी को मैंने DR में लिखा है। कैश, बैंक और परचेस से आपके पास से सामान जा रहा है और जाने वाली वस्तु का खाता हमेशा क्रेडिट होता है, इसलिए मैंने उसे क्रेडिट में लिखा है। डेट चेंज कर दिया है, 7 तारीख का एंट्री है। 3,000 रुपये नगद और 5,000 रुपये का माल चोरी हो गया। ठीक है, तो ये भी हम बनाएंगे जनरल में। यहाँ पर हम लिखेंगे लॉस बाई थेफ्ट, कितने का हुआ टोटल, 5 और 3 8,000 रुपये की चोरी हुई है। क्रेडिट में लिखना है अपन को क्या, कैश
3,000 और फिर से लिखेंगे क्रेडिट में माल, मतलब परचेस किया हुआ सामान। ठीक है, ये हो गया 5,000। ठीक है, सभी में नरेशन आपको जरूर लिखना चाहिए। 8वां सवाल है, 65,000 का माल किशन कुमार को बेचा है, जिस पर 10,000 रुपये नगद और 25,000 रुपये का चेक प्राप्त हुआ है, बाकी रुपए उधार लिखे गए। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, F8 को प्रेस करके कंट्रोल V दबाकर हम पहले इस माल को किशन कुमार को बेचेंगे, जो कि 65,000 रुपये का है, और ये है सेल्स 65,000 रुपये का, ये हमने बेच दिया। सेम डेट में हम F6 दबाकर रिसीव करेंगे किशन कुमार से नगद 10,000 रुपये। 10,000 रुपये हमको उससे रिसीव करना है किशन कुमार से कैश में। तो हम ऐसे लिखेंगे कि कैश अकाउंट डेबिट टू किशन कुमार। ये 10,000 रुपये हम मिल गए हमको। डेट चेंज नहीं कर रहा हूँ मैं। फिर से मैं रिसीव कर रहा हूँ किशन कुमार से 25,000 रुपये, और ये मैं प्राप्त कर रहा हूँ बैंक के माध्यम से, और जिसका चेक नंबर यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, बाकी मुझे मिला चेक से है, तो मैंने एंट्री कर दी है। तो क्योंकि दोनों एंट्री मैं कर चुका हूँ, तो अब टोटल 30,000 रुपये की उधारी यहाँ पर ऑलरेडी दिखा रही है। ठीक है, तो मैंने इस एंट्री को 3 बार में कंप्लीट किया है। डेट चेंज कर रहे हैं 3 तरह से। क्योंकि एंट्री सबसे पहले 65,000 का माल बेचा किशन कुमार को, फिर 10,000 रुपये उससे रिसीव किए, फिर 25,000 उससे रिसीव किए। तो बहुत आसानी से मैं इसको समझ सकता हूँ, इसलिए मैंने तीनों को अलग अलग लिखा है। नेक्स्ट है, रामू गणेश ब्रजेश को 3,000 रुपये के हिसाब से 9,000 रुपये हमने पेमेंट करा है। ठीक है ना, कैसे किया देख लो यहाँ पर। तो यहाँ पर पेमेंट करना है, मतलब मुझे F5 को प्रेस करना चाहिए। 9 तारीख की एंट्री है, और यहाँ पर मुझे लिखना है सैलरी अकाउंट, क्योंकि सैलरी जो है वो क्या है, खर्च है। खर्च हमेशा डेबिट साइड में होता है। 9,000 रुपये लिखा है मैंने यहाँ पर, और ये मैं दे रहा हूँ बैंक के माध्यम से, बैंक अकाउंट। ठीक है, नरेशन में मुझे लिखना पड़ेगा कि सैलरी पेड टू रामू गणेश एंड ब्रजेश, और ये चेक नंबर मैंने लिख दिया है 124,786, 124,787, 124,788। ठीक है, ये एंट्री मेरी कंप्लीट हो गई। ठीक है, नेक्स्ट है, मकान का किराया दिया 1,500 रुपये। ये भी पेमेंट का सवाल है। F2 दबाकर डेट चेंज करेंगे, और हम लिखेंगे यहाँ पर शॉप रेंट 1,500 रुपये बाई कैश। F2 दबाकर डेट को चेंज करेंगे। अगला है बिजली का बिल, मतलब इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना है, देखिए यहाँ पर 500 रुपये। ये भी कैश में करना है एंट्री। F2 दबाकर डेट को चेंज किया है, और कुरियर और पोस्टेज के लिए 250 रुपये भुगतान किया है। तो कुरियर एंड पोस्टेज 250 रुपये, और यहाँ पर लिखना है कैश। ये सवाल हमने कंप्लीट कर लिया। सभी के नीचे नरेशन आपको लिखना जरूरी रहता है, नरेशन लिखना मत भूलिएगा। ठीक है, वीडियो बड़ा ना हो जाए इसलिए मैंने नरेशन को छोड़ दिया मैंने। अब आपको स्केप करके मेन जो आपका स्क्रीन है गेटवे ऑफ टेली का, वहाँ पर आना है। यहाँ पर से आपको जाना है डिस्प्ले में, उसके बाद जाना है डे बुक में। यहाँ पर आपको लास्ट डेट की एंट्री दिखाया जाएगा। कीबोर्ड से Alt और F2 को प्रेस करना है, या राइट साइड से पीरियड को सेलेक्ट करना है, और यहाँ से 1 से 12 तक की एंट्री आप इस तरह से देख सकते हैं। इसका डिटेल देखना चाहते हैं तो आप डिटेल्ड वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे राइट साइड से, या कीबोर्ड से Alt और F1 को एक साथ प्रेस करेंगे तो आपको डिटेल यहाँ पर इस तरीके से दिख सकता है। और इसको अगर और अच्छे से डेबिट और क्रेडिट के फॉर्मेट में देखना है, डेबिट और क्रेडिट के फॉर्मेट में देखने के लिए Alt P दबाइए कीबोर्ड से, और Alt P दबाने के बाद में अब यहाँ पर इसको आप जैसे ही एंटर करेंगे तो पूरा डिटेल आप इस तरीके से डेबिट और क्रेडिट के साथ देख पाएंगे। ठीक है, इस तरीके से हम इस सवाल को हल कर सकते हैं।